हेलो गाइज, वेलकम बैक। वी आर बैक हियर विथ अ न्यू टॉपिक। आइए आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला सेंटेंस को। इससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके थे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आसानी से देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, आफ्टर दैट नोट। देखिए हैव हैज के बाद नोट, फिर बाद में बिन, नोट के बाद बिन। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस या फॉर प्लस लास्ट में टाइम फैक्टर या टाइम का यूज करेंगे। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप शुरू से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगना है, हैव, यू हैव। नेगेटिव है तो हैव हैज के बाद लेंगे नोट, यू हैव नोट। अब नोट के बाद लेंगे बिन, यू हैव नोट बिन। बिन के बाद वर्ब फोर, वर्ब है यहां सीखना, सीखना का इंग्लिश लर्न, LEAR, लर्न। लर्न का वर्ब फोर होगा लर्निंग, यू हैव नोट बिन लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहे हैं, शुरू से नहीं सीख रहे हैं। तो शुरू जो है एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां सिंस का प्रयोग होगा, सिंस बिगिनिंग। नेक्स्ट है गीता सुबह से नहीं रो रही है। यहां भी सुबह से यानी कि निश्चित टाइम है। सब्जेक्ट है गीता तो सबसे पहले लेते हैं गीता। कोई एक नाम है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज होगा। हैज के बाद क्या लेना है, नोट। नोट के बाद क्या लेना है, बिन। बिन के बाद वर्ब फोर लेना है यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। यहाँ है रोना, वर्ब है रोना, और रोना का इंग्लिश होता है वीप, और वीप का वर्ब फोर होगा वीपिंग। कब से नहीं रोई, सुबह से। तो सुबह एक डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। गीता हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। कलवा बचपन से काली से प्यार नहीं कर रहा है। यहां पे भी टाइम है, निश्चित टाइम है, तो इसको ही बनाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। सब्जेक्ट है कलवा तो लिखेंगे कलवा। कलवा के साथ क्या होगा, हैज होगा। कलवा हैज नॉट बीन, वर्ब कौन सा है, प्यार करना, प्यार करना, लविंग। कलवा हैज नॉट बीन लविंग टू काली। अब टाइम फैक्टर लेंगे हम। टाइम फैक्टर के साथ क्या लेना है, सिंस या फॉर। तो बचपन से ये निश्चित टाइम है, इसके साथ सिंस लेंगे, सिंस हिज चाइल्डहुड। कलवा हैज नॉट बीन लविंग टू काली सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो अपने बचपन से काली से प्यार। आप कई महीनों से यह काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कई महीनों से अनिश्चित टाइम है यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं यू। यू के साथ क्या लगना है, यू के साथ हैव, हैव के बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद बिन। अब लेंगे वर्ब फोर, वर्ब है काम करना, काम करना क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क का वर्ब फोर वर्किंग। यू हैव नॉट बीन वर्किंग, यहाँ फोर होगा क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कई महीनों से, ये निश्चित टाइम नहीं है, फॉर मैनी मंथ्स। नेक्स्ट है वे लोग वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहा है। देखिए वे लोग है, सब्जेक्ट दे के साथ क्या लगता है, हैव। दे हैव नोट बीन। बिन के बाद लेना है वर्ब फोर, वर्ब है रहना, रहना क्या होता है, लिव। तो लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। अब लेंगे सिंस या फॉर, तो यहां भी वर्षों से है यानी कि अनिश्चित समय है, तो यहां लेंगे फॉर ईयर्स, वर्षों से। मोनू और सोनू 4 दिनों से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहा है। यहां डबल वर्ब है, एक है पढ़ने के लिए, दूसरा है जा रहा है, जाना। तो डबल वर्ब है, इसको एक्स्ट्रा वर्ब, इसको मान लेंगे एक्स्ट्रा वर्ब, पढ़ने के लिए, ये हो गया एक्स्ट्रा वर्ब। इसको लास्ट में टू के साथ जोड़ेंगे। तो आइए बनाते हैं मोनू एंड सोनू। मोनू एंड सोनू दो नाम है, इसके साथ हैव होगा, हैव नॉट बीन। मेन वर्ब है जाना यानी कि जा रहा है, इसलिए लेंगे गो। गो का वर्ब फोर होता है गोइंग टू स्कूल। स्कूल नहीं जा रहा है, कितना दिन से, 4 दिनों से, 4 डेज। क्या करने नहीं जा रहा है, पढ़ने के लिए। जब एक्स्ट्रा वर्ब आ जाए
उसको टू के साथ लास्ट में जोड़ेंगे, टू रीड। देखिए मोनू एंड सोनू, मोनू एंड सोनू दो नाम है, डबल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लुरल है, इसलिए हैव का प्रयोग हैव। हैव के बाद क्या लिए, नोट, क्योंकि नेगेटिव है। नोट बीन, वर्ब फॉर कौन सा होगा, लास्ट वाला वर्ब, जाना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। मोनू एंड सोनू हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। फोर, यहाँ पे फोर इसलिए लिए क्योंकि ये अनिश्चित समय है। फोर डेज टू रीड, ये टू रीड ये एक्स्ट्रा वर्ब है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हैव या हैज, आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वो इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। उसी प्रकार यहां भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव एंड हैज। हैव एंड हैज पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसी प्रकार हैव या हैज बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बिन, बिन के बाद वर्ब फॉर, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस या फॉर, देन टाइम फैक्टर। तो आइए स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ एग्जाम्पल्स को बनाते हैं और देखते हैं। जैसे क्या आप 5 वर्षों से पटना में रह रहे हैं, सब्जेक्ट है आप, सब्जेक्ट क्या है आप, और हम हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। आपको पता है कि आप यानी कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव या हैज, तो आपको पता है कि हैव आता है, तो लिखिए हैव। हैव के बाद क्या लेना है, हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, तो हैव यू। हैव यू के बाद सब्जेक्ट के बाद बेझिझक सब में लगाइए बिन, हैव यू बिन। अब लेंगे वर्ब फॉर, वर्ब कौन सा, रहना, यानी कि लिव, इसका हो जाएगा लिविंग। लिव का वर्ब फॉर लिविंग, हैव यू बिन लिविंग, कहां रह रहे हैं, पटना में। अब यह ऑब्जेक्ट, पटना ऑब्जेक्ट है, इन पटना, इन पटना। अब सिंस या फॉर लेंगे तो हम सिंस या फॉर टाइम को देखेंगे कि निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, तो यहां देख रहे हैं कि अनिश्चित समय है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर कितने वर्षों से, 5 वर्षों से, फॉर 5 years। नेक्स्ट है क्या कालू जनवरी से काली का पीछा कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट है कालू और वर्क कौन सा कर रहा है, ये पीछा करने का, पीछा करना, इसको फॉलोइंग बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर लेते हैं, क्या लेंगे, हैव या हैज, तो कोई एक नाम है, क्या लेंगे हम, हैज लेंगे, हैज कालू। हैज के बाद सब्जेक्ट कालू, अब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बिन। बिन के बाद वर्ब फॉर, वर्ब कौन सा है, पीछा करना, और पीछा करना का होता है फॉलो, फॉलो का वर्ब फॉर हो जाएगा फॉलोइंग। हैज कालू बिन फॉलोइंग, किसका पीछा कर रहा है, काली का, टू काली, सॉरी ऑफ काली, कितने दिन से, कब से कर रहा है, जनवरी से, यानी कि निश्चित समय है, इसलिए लेंगे यहाँ पे सिंस जनवरी, JANUARY जनवरी। नेक्स्ट, क्या नेतागण शुरू से गरीबों का शोषण कर रहे हैं। सब्जेक्ट है नेतागण यानी कि लीडर्स, अब बहुत सारे लीडर्स है इसलिए हैव लगाएंगे, प्लुरल है, हैव द लीडर्स बिन। बिन के बाद क्या लेना है, वर्ब फॉर, और वर्ब फॉर क्या है, वर्ब कौन सा है, लूटना, और लूटना का होता है एक्सप्लोइट, इसको बनाएंगे वर्ब फॉर एक्सप्लोटिंग। किसका शोषण कर रहा है, गरीबों का, ऑफ पुअर से। कब से कर रहा है, तो शुरू से, यानी कि ये भी निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हम लेंगे सिंस बिगिनिंग, सिंस बिगिनिंग। हैव द लीडर्स बीन एक्सप्लोटिंग ऑफ पुअर्स सिंस बिगिनिंग। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला को। देखिए इसका स्ट्रक्चर सेम वही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा। वहाँ कहाँ चेंज होगा, यानी कि सब्जेक्ट और बिन के बीच यहाँ नोट बढ़ जाएगा, इसलिए इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, इसी में से थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है। सब्जेक्ट और बिन के बाद क्या हो जाएगा, बिन के बीच में क्या बढ़ जाएगा, नोट बढ़ जाएगा। देखिए क्या मैं वर्षों से आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट है मैं, और मैं के साथ क्या लगता है, हैव,
तो हैव आई, अब नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट और बिन के बीच। तो हैव आई नोट, नोट के बाद क्या लगा देना, बिन, हैव आई नोट बिन। वर्ब कौन सा है, वर्ब लेना इसके बिन के बाद। वर्ब में मदद करना, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, हेल्प का वर्ब फॉर हेल्पिंग, किसका मदद कर रहा हूं, आपकी, हेल्पिंग यू फॉर वर्षों से, यानी कि अनिश्चित समय, फॉर ईयर्स। क्या कलवा, कल से काली को नहीं पीट रहा, सब्जेक्ट है कलवा, कोई एक नाम है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैज कलवा। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट बढ़ा देना है, नोट के बाद बिन। मेन वर्ब है पीटना, अब पीटना का होता है बीट, बीट का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटिंग काली, किसको पीट रहा है, बीटिंग काली। कब से पीट रहा है, कल से, तो निश्चित टाइम है, लगा देंगे सिंस यस्टरडे। याद रहे, आने वाला कल को बोलते हैं टुमारो, जो बीता हुआ कल है तो क्या बोलते हैं, यस्टरडे। क्या वे लोग 2 सप्ताह से आपको तंग नहीं कर रहा है, क्या वे लोग, सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगना, हैव, हैव के साथ, हैव के बाद सब्जेक्ट लेंगे, हैव दे। नेगेटिव है, नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हैव दे नोट। अब लगाएंगे बिन, बिन के बाद क्या लगना है, वर्ब फॉर, अब वर्ब है तंग करना, वैक्स मतलब तंग करना, तो क्या हो जाएगा, वैक्सिंग, किसको तब तंग कर रहा है, आपको, वैक्सिंग यू फॉर 2 वीक्स। अब है, क्या गीता सफलता पाने के लिए वर्षों, 10 वर्षों से मेहनत नहीं कर रही है। देखिए यहाँ डबल वर्ब है, एक है सफलता पाने के लिए, दूसरा है मेहनत करना, मेहनत कर रही है। तो फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से लेते हैं, कोई एक नाम है तो क्या लगाएंगे, हैज, हैज गीता। नेगेटिव है तो नोट बिन। मेन वर्ब होगा लास्ट वाला, यानी कि मेहनत करना मेन वर्ब है, तो मेहनत करना का होता है लेबरिंग, लेबर, और लेबर का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, लेबरिंग। हैज गीता नोट, हैज गीता नोट बिन लेबरिंग, कितना दिन से, 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अब है एक्स्ट्रा वर्ब सफलता पाने के लिए, इसको टू के साथ, जो टू गेट सक्सेस, ये इस प्रकार होगा, हैज गीता नोट बिन लेबरिंग फॉर 10 ईयर्स टू गेट सक्सेस। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को उठाइए और बेझिझक बनाना शुरू कीजिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से, पक्का बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बनता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।